11 प्राइम में अब आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान बचा है। लोकसभा से बिल पास होने के बाद अब जेएमएम ने राज्य में कानून को लागू ना होने देने की चेतावनी दी है। तो वहीं हेमंत सरकार के मंत्रियों ने भी केंद्र सरकार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। हमारे राज्य में इसकी थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्या दम करना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या? राज्य के सहमति के बगैर कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक को संबोधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल पर महाभारत, जेएमएम की केंद्र सरकार को चेतावनी। हमारे राज्य में इसकी थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इरफान और हफीजुल भी भड़के। 1 इंच जमीन झारखंड में नहीं होने देंगे, हमारी सरकार है यहाँ। मुसलमान सब्र में है, सब्र कर रहा, कब्र में नहीं किया। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी वार छिड़ा है। लोकसभा से बिल के पास होने के बाद अब चेतावनियों का दौर शुरू हो गया। जेएमएम ने साफ कहा है कि झारखंड में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। राज्य के सहमति के बगैर कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इमरजेंसी काल नहीं है। ये बहुत स्पष्ट संकेत हम लोग देना चाहते हैं कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने देंगे। भाई भाई में लड़ाई और एक दूसरे के प्रति कटुता वाला संशोधन हम लोगों को मान्य नहीं है, और जिसका जो अधिकार है, हक है, वह नियमानुसार उनको मिलना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में न सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है, बल्कि हेमंत सरकार के मंत्री भी केंद्र को चेतावनी दे रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं, जबकि मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी और बिल का समर्थन करने वाले राजनीतिक पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। मुसलमान सब्र में है, सब्र कर रहा, कब्र में नहीं गया, कब्र में नहीं है, सब्र कर रहा है, यही आप समझिए। और ये वो अपना जो भी उस बिल को समर्थन किए हैं, वो अपना ताबूत का, चाहे जदयू हो और टीडीपी हो और जो भी है, और ये इसका नुकसान बीजेपी को भी करना पड़ेगा। धब्बा है भाजपा के लोग, किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे इस बिल को। आपने क्या समझ लिया? जिस तरह से आपने कृषि बिल वापस लिया, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, जिस तरह से किसानों के हित में आप अहित में बिल लाए थे, घुटना टेका ना आपने भाई, उसी तरह से देश की जनता आपको बाध्य कर देंगे, ये बिल आपको वापस लेना होगा। जेएमएम के राज्य में कानून को लागू ना होने देने की चेतावनी पर बीजेपी ने कहा है कि संसद से पास कानून को हर राज्य को लागू करना ही पड़ेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाले जेएमएम को इस बिल का समर्थन करना चाहिए था। तो जब 3 बार कांग्रेस की सरकारों ने सेम कानून बनाया, तब तो इनको तकलीफ नहीं हुई, इनको लगा सब कुछ संवैधानिक है, सब कुछ जो है फेडरलिज्म के अंडर आ रहा है। लेकिन जैसे हमने उसमें जो एक बदलाव किया देश के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हम ये जो है संविधान के विरुद्ध है या फिर फेडरलिज्म के विरुद्ध है। और जहाँ तक राज्य सरकार में कानून को अपनाने की बात है, अमित शाह जी ने इस बात को साफ कह दिया है, भारत की संसद ने जिस कानून को पास किया है उसको आपको जो है लागू करना ही होगा, इसमें आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जेएमएम के प्रवक्ता है, वो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि उपद्रवियों को उकसा रहे हैं। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपने आप को तथाकथित सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी मानता है, उनको तो इस विधेयक के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इस जो 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया गया वो आदिवासी के हितों के लिए, आदिवासी की संस्कृति के लिए,
जल जंगल के, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण के तहत ये विरोध पे खड़ा हुए कि कोई भी एक छोटा से छोटा काम एक नियम और कानून के अंदर में है, तो इतनी स्वतंत्रता ना हो लोगों में कि वो कोई भी संस्था निरंकुश रूप से आगे बढ़े, उसके ऊपर एक शिकंजा तो होना ही चाहिए। वक्फ संशोधन बिल सियासी घमासान मचा रहा है। संसद से बिल पास होने के बाद अब लागू करने और नहीं करने को लेकर बयानबाजी तेज है। झारखंड में सियासी उबाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।